श्रावण उपवास और त्योहार का महीना है। इस महीने के मुख्य आराध्य देवता है भगवान शिव। श्रावण में कई स्वादिष्ट उपवास स्पेशल्स और त्योहार के दिन में प्रसाद में दिए जाने वाले कई व्यंजन बनाए जाते हैं। भगवान शिव को डेडिकेटेड महीने में उनसे जुड़े नाग देवता की आराधना होना तो अपरिहार्य है। श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है नाग पंचमी। नाग देवता की आराधना का ये दिन देश के सभी हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। नाग देवता को दूध पसंद होने की मान्यता प्रचलित होने की वजह से नाग पंचमी में दूध और खीर प्रसाद चढ़ाने की प्रथा होती है। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रथा में थोड़ी तब्दीली है। हम नाग देवता को प्रसाद में चढ़ाते हैं एक अलग मिठाई, जिसमें दूध तो होता है बट वो नारियल का। आइए आप और हम बनाते हैं वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्वीट्स, खंटोरी। चलिए एक नजर डालते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स पर। खंटोरी बनाई जाती है राइस के रवा से, जिसको आप इडली रवा के नाम से भी जानते होंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी इडली रवा लिया हुआ है, 1.5 कटोरी गुड़, कुछ कोकोनट मिल्क लिया है, ये हम बाद में उसमें डालेंगे। आपके पसंद के अनुसार आप कैश्यूज ले सकते हो। 4 टेबलस्पून घी लिया हुआ है, 2 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ी हल्दी और स्वादानुसार नमक। टेबलस्पून घी हम कढ़ाई में डालकर उसे मेल्ट करेंगे। फिर उसमें हम रवा डालेंगे और कलर बदलने तक उसे फ्राई करेंगे। तो मम्मी इसको इडली रवा बुलाते हैं, तो मतलब जो इडली का बैटर है वो क्या इसी रवा से बनाते हैं? हाँ, इसी रवा से बनाते हैं। पहले वो उड़द की दाल है होती है, वो भिगा के रखते हैं। उसके बाद वो ग्राइंड करते हैं और वो जो बैटर होता है वो उसमें ये इडली रवा डाल के ओवरनाइट रखते हैं और फर्मेंट होने के बाद इडली बनाते हैं। अच्छा, ओके। हम खंटोरी क्यों बनाते हैं उसके पीछे एक कहानी है। मेरे पर नानी के मायके में एक अजीब घटना घटी थी। उनके यहाँ नाग पंचमी में खीर बनाई जाती थी। गांव में खाना चूल्हे पे बनता था और गरम बर्तन को उतार के ग्रास से बने कॉइल पे, जिसे निवणे बुलाते थे, उस पे रखा जाता था। जैसे आजकल हम हीट रेजिस्टेंट स्टैंड या मैट पे गरम खाना रखते हैं। एक ऐसा ही नाग पंचमी का दिन था। सुबह सुबह जब ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था, तब खीर उबाल के किसी ने चूल्हे के बगल में रखे निवणे पे रख दी। जब बर्तन दोबारा उठाया गया, तब घर की औरतों को रियलाइज हुआ कि जिसको निवणे समझ के उन्होंने खीर रखी है, वो तो कुंडली मार के बैठा हुआ सांप था। गरम बर्तन से झुलसकर बेचारा सांप मर चुका था। सुबह के धुंधले उजाले में किसी के हाथों बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नाग पंचमी के दिन घर में हुई थी नाग की हत्या। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को टैप करें। इसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने रिकमेंडेशंस, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।
4 कप पानी में हम एक पूरा पैकेट कोकोनट मिल्क डालेंगे। गुड़ के क्यूब्स डाल के उसे मेल्ट होने देंगे। इस मिक्सचर में हम हल्दी और स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से उबलने देंगे। परनानी के घर में नाग की मौत की दुखद घटना घटने के बाद सब लोग बहुत दुखी हो गए थे। नाग को घर और खेत का रखवाला समझा जाता था। वो मानने लगे थे कि घर पे नाग का प्रकोप हुआ है। नाग देवता को शांत करने के लिए और प्रायश्चित के लिए ये प्रण लिया गया कि घर पे खीर नागपंचमी के दिन कभी नहीं बनेगी। इतना ही नहीं, उस घर से शादी करके दूसरे घर जाने वाली हर बेटी को भी ये प्रण मानना पड़ेगा। लड़की अपने ससुराल में भी कभी नागपंचमी के दिन खीर नहीं बना सकती। मेरी परनानी, नानी और मेरी माँ, इन्होंने आज तक ये प्रथा शुरू रखी है। हमारे घर पे नागपंचमी में खीर नहीं बनती, उसके बदले खंटोड़ी बनती है। हमारे घर में ही नहीं, ये कहानी आपको कोंकण के कई घरों में सुनने मिलेगी। शायद ठंड में गर्मी पाने के लिए चूल्हे के पास सोए हुए बेचारे कई नाग जान से हाथ धो बैठे होंगे और राइस के रवा से खीर बनने की जगह पर एज एन अल्टरनेटिव उसकी खंटोड़ी बनती गई। रवा को तब तक पकाते रहो जब तक ये मिक्सचर सूख नहीं जाता, लेकिन इसमें थोड़ा चिपचिपापन रहना चाहिए, वरना हम इसका आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जब आपका स्पून इसमें बिना गिरे सीधा खड़ा रह पाए तो समझ जाओ कि ये रेडी है। स्टील की थाली में ब्रश से घी का कोटिंग करेंगे और फिर इसमें हम अपना मिक्सचर डालेंगे। इससे ये चिपकेगा नहीं। ये और इस जैसी कितनी दंत कथाएं होंगी जिनसे अपनी खाद्य संस्कृति बनी है। घर की बेटियों के माध्यम से इस कथा ने कई घरों का त्योहार मनाने का तरीका बदल दिया। बहू ने घर में आकर जब किचन की बागडोर संभाली तो मैके की ये नई मिठास खाने में घोल दी। मिक्सचर को थाली में फैलाकर हमें इसे स्मूथ करना है। आप ये स्पून से कर सकते हो, हाथ से कर सकते हो या फिर कटोरी के फ्लैट सरफेस से।